Hello everyone, welcome back to my channel Gramlet Education. Hope you all are good and doing great in your life. So आज का हमारा टॉपिक है प्रोवर्ब्स एंड इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ. आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट फॉरगेट टू गो एंड चेक इट आउट. इट विल रियली हेल्प यू आउट. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं कि प्रोवर्ब्स होते क्या हैं. नाउ इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं कहावतें या लोकोक्तियाँ. And if we talk about its definition, these are short, well-known sentences or phrase that gives advice or says that something is generally true in life. ये कुछ ऐसे छोटे sentences होते हैं या phrases होते हैं जिनसे हमें कुछ advice मिलती है. इनसे हम दूसरों को भी कुछ advice दे सकते हैं. Also, ये हमें कुछ moral या कुछ सीख देते हैं. Why? Because इनसे हमें life के कुछ general truth पता चलते हैं जिनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ओके ऐसा होता है तो हमें थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट करके रखने की ज़रूरत है. राइट. सो इनके थ्रू हम वो एडवाइसेस, वो सीख, वो बहुत हेल्पफुल होती है हमारे लिए. करेक्ट. सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद आवर वेरी फर्स्ट प्रोवर्ब. अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. थोड़ी सी नॉलेज खतरनाक साबित हो सकती है. हिंदी में हम इसे नीम हकीम खतरे जान भी बोलते हैं. Now what does it mean? It means that one who only knows a little bit about a subject might mistake oneself for an expert on it. अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है जिसे थोड़ी सी नॉलेज है किसी टॉपिक के बारे में, बट उसे ये गलत फहमी हो कि नहीं मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में, मुझे प्रॉपर नॉलेज है, और वो इम्प्लीमेंट कर दे कहीं पर, बट वो उसे बैकफायर कर सकता है और वो दूसरों को भी अफेक्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक जगह कोई बीपी का पेशेंट है, उसे फीवर आ गया. राइट. एंड दूसरे पर्सन को पता है कि अच्छा ये फीवर के मेडिसिन है, तो उन्होंने उसे वो मेडिसिन दे दी. बट यहाँ पर ये नहीं सोचा कि क्या बीपी के पेशेंट को हमें वो मेडिसिन देनी चाहिए थी, क्या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है उसके. करेक्ट. तो यहाँ पे वो प्रॉपर नॉलेज, पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. तो इस तरह से हम इस प्रोवर्ब को समझ सकते हैं. एंड नॉलेज रखिए, थोड़ी रखिए, बट जिस टॉपिक के बारे में नॉलेज रख रहे हैं पूरी रखिए. ओके. आवर नेक्स्ट प्रोवर्ब इज अ वाइज फो इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड. नाउ मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु बेहतर होता है. नाउ ऐसा क्यों कहा गया? अ वाइज एनिमी विल ऑलवेज मेक यू स्टे अलर्ट. ही विल ऑलवेज बी अ कॉम्पिटिशन फॉर यू. नाउ अगर आपको कोई फ्रेंड है बट वो आपकी किसी गलती होने पर भी आपको ना बताए, आप कुछ गलत कर रहे हैं करने दे, और आपके लिए कुछ ऐसा हेल्पफुल नहीं कर रहा है जो आपको लाइफ में बढ़ने में आगे कुछ हेल्प करे, या कुछ ऐसा प्रोडक्टिव आपके लिए नहीं है, तो कोई बेनिफिट नहीं है. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको कोई ऐसा दुश्मन है, या दुश्मन भी क्या नहीं ज़रूरी नहीं है कि हम उसे दुश्मन ही बोलें, कोई ऐसा इंसान है जिसे आप पसंद नहीं करते, बट उसके टॉन्ट्स हो सकते हैं या उसकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिससे आप हमेशा अलर्ट रहते हैं कि नहीं मुझे अलर्ट रहना है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज़ मच बेटर. राइट. सो इस तरह से इस प्रोवर्ब को समझा जा सकता है. एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट. अ वाइज फॉर इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड. ओके. आवर नेक्स्ट प्रोवर्ब इज अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. राइट. बहुत कहा जाने वाला और बहुत परखा जाने वाला और बहुत समझा जाने वाला प्रोवर्ब है. ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है. एब्सोल्युटली. अ पर्सन हु हेल्प्स यू एट डिफ़िकल्ट टाइम इज़ अ पर्सन हु यू कैन रिलाई ऑन. नाउ यहाँ पे तो फ्रेंड के लिए कहा गया है, बट इसे हम जनरली हर किसी रिलेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं. बिकॉज अगर मुसीबत के टाइम पे आपका दोस्त या जो भी जिस रिलेटिव है आपका, अगर वो आपके काम आ रहा है मुसीबत के टाइम पे, तो वही है जो आपके दोस्त बनने लायक है या आपके हमेशा साथ रहने लायक है. आपको ज़रूरत है बट वो आपके साथ वहाँ स्टैंड नहीं है, वो खड़ा नहीं है आपके साथ, तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दैट फ्रेंडशिप या दैट रिलेटिव. राइट. सो बट ऑल्सो बहुत मिस्टेकन होता है ये, बहुत गलत फहमी हो जाती है इससे कि आपके अगर फ्रेंड को पता ही नहीं है या दूसरे सामने वाले को पता ही नहीं कि आप मुसीबत में हैं, बट तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी मदद करे. राइट. तो सामने वाले को पता भी होना चाहिए कि आपको ज़रूरत है मदद की, आपको उसे बोलना भी चाहिए. बिकॉज आजकल लोगों को एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं इंस्टेड कि वो अपने एफर्ट्स डालें. करेक्ट.
सो आई होप आपको ये प्रोवर्ब ज़्यादा समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया होगा, आपके काम आएगा. Our next proverb is adversity is the touchstone of friendship. Now प्रतिकूलता मित्रता की कसौटी है. ये बहुत बहुत मच रिलेट है, जो प्रीवियस प्रोवर्ब था उससे बहुत रिलेट करता है. मुसीबत के टाइम पे ये पता चलता है कि आपकी एक्चुअली फ्रेंडशिप है या नहीं है, या दोस्ती है या नहीं है, राइट. अगर आपका टाइम बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा है और आपका दोस्त आपके साथ खड़े नहीं हैं, तो what's the point, right? When you are prosperous, you have lots of friends, whereas when you are in adversity, many of them disappear. अगर आप बहुत बहुत वेल्दी हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास मनी है टू स्पेंड ऑन देम, तो वो आपके साथ है, अच्छी बात है, आपके साथ हैं. बट अगर आपका डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, आपको सपोज आपको पैसों की ज़रूरत है, बट उस टाइम पर वो बिल्कुल ही गायब, कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, तो इट मीन्स वो सिर्फ आपको यूज़ कर रहे थे. They are not actually your friends, right? So our next proverb is all that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, बट आज के टाइम पे लोगों को चमकती हुई चीज़ ही ज़्यादा पसंद आती है, right? The attractive external appearance of something is not a reliable indication of its true nature. Now अगर कोई चीज़ चमक रही है, यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में ही नहीं है, नो, इट इज़ ऑल्सो अबाउट ह्यूमन बींग्स. अगर कोई चीज़ दूर से अच्छी लग रही है, ज़रूरी नहीं है वो अंदर से भी वैसी ही हो, बीट एनी पर्सन और बीट एनी थिंग, राइट. तो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है. तो आपको यू हैव टू नो द इंटरनल ऑफ इट, चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई ह्यूमन बींग हो. जब तक आप उसके इनर को नहीं जानेंगे तो आप उसको जज नहीं कर सकते. Our next proverb is all's well that ends well. अंत भला तो सब भला. And actually this is good. Now why this I'm saying that this is good, it is used to say that a person can forget about how unpleasant or difficult something was because everything ended in a good way. Now अगर किसी ने बहुत स्ट्रगल किया है, राइट, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम के बाद उन्हें वो मिला है जो वो चाहते थे, लाइक एंड अगर उनका अच्छा हो गया है, तो वो इंसान उन चीज़ों को भी भूल जाएगा, राइट. भूल जाना इन द सेंस ये नहीं कि आप उस मेमोरी को इरेज कर सकते हैं, नहीं, बट हाँ, आपको वो वर्दी लगने लगेगा सब कुछ, कि ठीक है वो जो भी हुआ मेहनत करके अब आप वर्दी हैं, अब आपने वो सब अचीव कर लिया है, तो आपको सुकून मिलता है कि चलो ठीक है, अंत भला तो सब भला, इन दैट सेंस, राइट. आवर नेक्स्ट प्रोवर्ब इज एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना. ये तो मतलब सब घर में बोला जाता होगा, बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है. When we are lazy and idle, wicked thoughts quickly enter our minds. जब हम खाली बैठे होते हैं ना, बहुत लेज़ी होते हैं, उसी टाइम पर हमारे माइंड में ना सबसे ज़्यादा खतरनाक थॉट्स या कहे बेकार के थॉट्स आते हैं. अगर हम काम में बिजी है ना, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है बेकार की चीज़ों को सोचने के लिए. अगर हम खाली बैठे हैं तो हम इंस्टेड ऑफ अच्छी चीज़ें सोचने के, अच्छी चीज़ें आएंगी ही नहीं माइंड में. ये एक नेचर है और ये ह्यूमन नेचर है, ये बदलेगा ही नहीं. आपके दिमाग में ना कुछ ऊटपटांग ही चलेगा कि मतलब ये कैसे वो कैसे, आप अपने बैड टाइम्स को कभी कभी याद करने लगेंगे. तो ऐसा होता ही है. इसीलिए अपने आप को बिजी रखें, अपने आप को प्रोडक्टिव रखें, जिससे कि प्रेजेंट टाइम में भी आप अपना फुल माइंड का प्रॉपर यूटिलाइज कर पा रहे हैं. वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अगर आप अपने माइंड को यूज़ नहीं करते ना, तो वो भी उसी डायरेक्शन में चला जाता है कि मुझे काम करना ही नहीं है. तो हमें कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने माइंड को हमेशा ट्रेन करते रहना चाहिए कि नहीं, ये करना ही करना ही करना ही है, ठीक है. एंड खाली मत बैठो, ओके. नेक्स्ट प्रोवर्ब इज एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज. खाली बर्तन ना बहुत शोर करते हैं. ये भी अक्सर बोला जाता है. Those with the least knowledge and least talent are the ones who often speak loudest and the most. Now, जिनके पास नॉलेज कम होती है वही अपने आप को सबसे ज़्यादा होशियार समझते हैं, सबसे ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और नहीं है. वो बस बोल के ही अपने आप को टैलेंटेड साबित कर सकते हैं. वेरएज आपने देखा होगा, अगर किसी बर्तन में कुछ भरा हुआ रखा है ना, तो वो बिल्कुल हिलेगा नहीं और वो शोर भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतनी नॉलेज है कि उसे पता है कि शांत रहने में ही भलाई है, चिल्लाने से कोई बेनिफिट नहीं है. इसलिए हमेशा अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने की तरफ ध्यान दें. खाली बैठने से अच्छा है, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी,
विकेट थॉट्स भी नहीं आएंगे एंड ऑल्सो आपका टाइम भी यूटिलाइज होगा और आप बहुत एग्रेसिव और ये सारी नेगेटिव चीज़ें भी आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकेंगी बिल्कुल भी. ओके, आवर नेक्स्ट प्रोवर्ब इज एज यू सो शैल यू रीप. जैसा काटोगे वैसा ही पाओगे. Now, ये भी एक बहुत ही जनरल चीज़ है. आप आज जैसा कर रहे हो ना, कल आपको वैसा ही मिलेगा. आज आपने किसी के साथ गलत किया है तो आज नहीं तो कल आपके साथ भी वैसा होगा ही होगा. इट डजेंट मीन कि कोई चाहता है कि आपके साथ गलत हो, बट वो आपके कर्म है, वो कहाँ जाएंगे, वो यहीं पे सब चीज़ों का हिसाब यहीं होना ही है, राइट. द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शंस टू वन सेल्फ आर इन प्रोपोर्शन टू वंस गुड और बैड इंटेंशन टुवर्ड्स अदर. सोच समझ के करें, सही काम करें, आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा. हो सकता है अगर आप आज कुछ गलत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट अभी टेम्प्रेरी में रिजल्ट अच्छा मिल गया, बट आपको परमानेंट रिजल्ट कभी भी आपको सुकून नहीं देगा. वो आप हो सकता है आपके पास बहुत पैसे आ जाएं, आपके पास सब चीज़ हो जाए, बट वो आपको सुकून नहीं देगा. एंड सुकून और शांति, कामनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, राइट. आवर नेक्स्ट प्रोवर्ब इज एट लेंथ द फॉक्स टर्न्स मॉक. नौ से चूहे खाकर बिल्ली हज को चली ना. ये प्रोवर्ब तो ऐसा है जो ऐसे ही मतलब बहुत बोला जाता है. When you visit a new place, leave all judgments behind and embrace the local ways of life. Now, हो सकता है आपने कुछ टाइम तक कुछ चीज़ें की हैं, कुछ गलत चीज़ें की हैं, सपोज आपने कुछ गलत चीज़ें की हैं, बट अब आप चाहते हैं कि नहीं, अब आप उस चीज़ को छोड़ दें, जो भी हुआ है या जो भी चीज़ें हुई हैं, अब आप उस चीज़ को छोड़ के कुछ एक नई जगह आगे बढ़ रहे हैं. तो हो सकता है आपको ये जजमेंट सुनने को मिले कि अच्छा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली. समझ रहे हैं? तो इस तरीके से लोग आपको जज कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, जजमेंट्स रहने दीजिए. अगर आप टर्न लेकर अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो व्हाट्स द हार्म इन इट, राइट. सो दीज आर टुडेज 10 प्रोवर्ब एंड आई थिंक आज के जितने भी प्रोवर्ब्स थे ना, सब शायद लाइफ लेसन्स देने वाले प्रोवर्ब्स थे. आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपको प्रॉपर समझ में भी आए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू like and share this video and also subscribe to this channel. Okay, thank you so much.